हाँ अनामिका, प्रारंभ कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनामिका जननीति संवाद प्रतिष्ठान के इस वर्चुअल मंच पर आप सभी सुधीजनों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यह रामकथा परिचर्चा की 94वीं कड़ी है। आज की इस परिचर्चा का विषय है आयुर्वेद मर्मज्ञ गोस्वामी तुलसीदास। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए जो आज हमारे साथ विद्वान जुड़े हैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने रखना चाहूंगी। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी। और पुनीत बिसारिया जी का परिचय बहुत बड़ा है। बहुत समय भी लगा मुझे पढ़ने में और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित भी महसूस कर रही थी कि सर से बातचीत की जाए, परंतु आप सभी के सामने में एक संक्षिप्त रूप में इसको रखना चाहूंगी। बिसारिया जी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित समस्त विश्वविद्यालयों हेतु एकीकृत हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण समिति के संयोजक, हिंदी ई कंटेंट निर्माण समिति के सदस्य एवं एकीकृत भाषा पाठ्यक्रम समन्वय समिति के सदस्य भी रहे हैं। 22 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव रखने वाले बिसारिया जी लेखक, संपादक तथा अनुवादक भी हैं। शोध कैसे करें, वेद बुक से फेसबुक तक स्त्री, पर्यावरण चिंतन, भारतीय संविधान के निर्माता इत्यादि पुस्तकें उनके द्वारा लिखित हैं। एनईपी के अनुरूप विभिन्न पाठ्य पुस्तकों का लेखन भी आपके द्वारा किया गया है। मेरी झांसी, बुंदेलखंड के कथाकार, कलम को सलाम, बौद्ध धर्म, नई सदी नई दृष्टि इत्यादि पुस्तकों का संपादन आपके द्वारा किया गया है। शब्द शिल्पी सम्मान, आचार्य रामचंद्र राष्ट्रीय सम्मान, हिंदी साहित्य शिरोमणि अलंकार इत्यादि सम्मानों से आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही सेतु द्विभाषी शोध जर्नल पिट्सबर्ग अमेरिका, जनकृति शोध जर्नल वर्धा इत्यादि अनगिनत पत्रिकाओं का संपादन आपके द्वारा किया जाता है। और मुख्य वक्ता की तरफ बढ़ते हुए उनका भी एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर सुनीता वर्मा जी जुड़ी हैं। आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 10 वर्षों से सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने कई पुस्तक पुस्तिकाओं का लेखन एवं संपादन भी किया है। आपको भी कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा भी आपको सम्मान प्रदान किया गया है। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट द्वारा आपको शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल हिंदी साहित्य गौरव सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। आपका स्वागत है मैम। साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए, माफ कीजिएगा, मुख्य वक्ता के भाषण के लिए डॉक्टर सुनीता वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर अनामिका जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। साथ में सबसे सर्वाधिक धन्यवाद देती हूँ जननीति संवाद प्रतिष्ठान को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ श्रीनिवास त्यागी जी को, जो गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और साथ में मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी को, जिनके सानिध्य में हमें ये कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी की। क्योंकि तुलसीदास जी को हम लोग बचपन से ही, गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और उनको अधिकाधिक हम लोगों ने भक्त कवि के रूप में पढ़ा है, जाना है और समझा है। परंतु मेरे शोध के समय और थोड़ी सी मेरी दृष्टि जो उनके ग्रंथों पर गई, उस ग्रंथों में मुझे कुछ जो देखने को मिला वो मुझे आयुर्वेदिक सूत्र देखने को मिले। और मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये आयुर्वेदिक सूत्र कहाँ से आए। तब उसको वो करके तब मैंने देखा कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दृष्टि आयुर्वेदिक के उसमें से वे आयुर्वेदाचार्य के रूप में रहे हैं, जो ज्ञान आयुर्वेदिक समय का महर्षियों का रहा है। आयुर्वेद की जो दिनचर्या रही है, आयुर्वेद का जो संतुलन का सिद्धांत रहा है, वो सभी सिद्धांतों का परिपालन उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो हम बात करेंगे आयुर्वेद की।
सर्वप्रथम तो आप जानते हैं कि 84 लाख योनियों के जन्म लेने के उपरांत हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य का जीवन जब प्राप्त होता है तो हमें उस जीवन की रक्षा भी करनी होती है। तो जीवन की रक्षा करना यानी रोगों से मानव का शरीर रोगों से बचाना, और जो जो व्यक्ति रोगी नहीं है उसके जीवन की पर्यंत रक्षा करना, ये आयुर्वेद का प्रथम कार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस आयुर्वेद की बात करते हैं, और वो सभी को निरोगी बनाने की बात करते हैं, सभी की स्वस्थता की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाया, यानी कि इतने लाखों वर्षों के उपरांत हमने जो ये जो मानुष तन पाया है, इसकी हमें रक्षा करना है, अर्थात इसको हमें आरोग्य की ओर लेके जाना, स्वस्थता की ओर लेके जाना है, और वो हमारा ध्यान स्वस्थता की ओर केंद्रित कराते हैं। और वो ये बताते हैं कि स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि उनकी नजर में स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य के कई प्रकारों का भी विवरण दिया है, जैसा कि हम आयुर्वेद में भी देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का सपना रहा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें, इसीलिए वो कहते हैं सब नर करें परस्पर प्रीति। जो सब नर करें परस्पर प्रीति का जो सूत्र देते हैं, वो प्रीति में ही सारा सुख छुपा हुआ है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द जो सुख की व्याख्या की है, वो सुख वास्तव में स्वास्थ्य ही है। और अगर हम स्वास्थ्य को व्याख्यायित करते हैं, स्वास्थ्य को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जिस सुख की गोस्वामी तुलसीदास जी बात करते हैं, वो सुख हमें आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चरक महर्षि चरक ने जो परिभाषा दी है स्वस्थता की, उसमें उन्होंने कहा सुख संयम का मार्गोदयम, यानी जो सुखी है वो आरोग्यवान है, वो स्वस्थ है। इसी प्रकार से स्वस्थता की हम अन्य परिभाषा की बात करें तो WHO के द्वारा जो दी गई परिभाषा है, वो है शरीर में रोगों की अनुपस्थिति मात्र ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, अपितु स्वास्थ्य तो वह स्थिति है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से वो पूर्णतः स्वस्थ हो। तो जब WHO की बात हम करते हैं और WHO की स्वस्थता की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वस्थता के 4 कोणों की बात की है, 4 आयामों की बात की, जिसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थता की बात कही है। ये सारी बातें आयुर्वेद में भी कही गई है, और हमारे मनीषी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने काव्य में जगह जगह पर इन सूत्रों को गुंफित किया है और उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम आयुर्वेद की परिभाषा को समझ लेते हैं, जिसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि समदोषा समाग्निष्ट समधातु मल्ल क्रिया, अर्थात समदोषा वो त्रिदोष जो माने हैं आयुर्वेद ने, 3 दोष वात, पित्त और कफ। जब व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों का समावेश हर व्यक्ति के शरीर में होता है। अगर हम नीचे से देखते हैं तो जो नीचे का हिस्सा है वो वात से ग्रसित रहता है, बीच का हिस्सा है वो पित्त से रहता है, और ऊपर का जो भाग है अपना वो कफ से ग्रसित रहता है। जब वात, पित्त, कफ तीनों का समावेश होता है, तब व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरी परिभाषा उन्होंने दी है, वो कह रहे हैं कि समाग्निश्च पंच महाभूत, यानी 5 महाभूत और सप्त धातु, और 13वीं है जठराग्नि। इन सब की बात, यानी 13 जो पंच महाभूत और 13 भूतों से मिलकर के जो हमारा शरीर बना है, उन सब से हमारी पाचन और पोषण क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रस रक्तादि धातु में, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनसे मिलकर के, और मल्ल क्रिया अर्थात जो श्वेत, मूत्र, पुरुष, इनका पोषण, जो शरीर पोषण करता हो, धारण करता हो और निर्माग्नि क्रियाओं को ठीक से करता हो, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अगर हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का भी अध्ययन करें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जगह जगह पर इन सूत्रों को दिया है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दिनचर्या का हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऋतुचर्या, दिनचर्या और चित्त शुद्धि, ये 3-4 चीजों पे जो वो बल देते हैं, ये सभी कुछ शारीरिक स्वस्थता से जुड़ा हुआ है। प्राणायाम को लेकर के और जितने भी उन्होंने दिनचर्या किया, यानी सुबह उठ करके माता पिता को शीश नवावा, गुरु की कृपा से जो जा करके भगवान राम जिस तरह से काम करते हैं, उनकी जो क्रियाकलाप दी है, वो उन्होंने दिनचर्या की बात की है कि हमें किस प्रकार से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कार्य करना चाहिए और अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए, क्योंकि उत्तम दिनचर्या ही शारीरिक स्वस्थता की अभिवाहक होती है। इसी प्रकार से हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो उन्होंने जो शारीरिक रोगों के परिप्रेक्ष्य में जो बात की है, वो कहते हैं कि शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति वो उसमें उसका रक्त समान रूप से होता है, रक्तचाप समान रूप से होता है, नव उमंग और नव ऊर्जा से वो व्यक्ति ऊर्जित होता है, और शारीरिक रूप से उसके जो आंखें हैं वो स्पष्ट स्वस्थ दिखाई देती हैं। वो कहते हैं इस संदर्भ में कि अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। जो अरुण नयन है, जो नयन के मतलब जो उन्होंने शारीरिक स्वस्थता की बात की है, शारीरिक सुंदरता की बात की है, वास्तव में वो शारीरिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति की बात करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं मानसिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति, यदि मानसिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति के भी लक्षण दिए हैं। मानसिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति के लिए हम पहले मानसिक जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे फिलिन बोम जी, उनके अनुसार हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि मानसिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, अंतर्द्वंद रहित रहता है और दूसरों के साथ उत्तम समायोजन करता है। आलोचना को सहन करके क्रोधित न होने वाला, आत्म पहचान की तलाश में रत, अपने आत्म सम्मान की भावना और आत्मज्ञानी आवश्यकता आपूर्ति में सामाजिक चिंताओं में सामंजस्य करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और यदि हम इसको थोड़ा सा साधारण करें तो हम ये देखेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं में सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ वह शांति पूर्वक रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है, और इन आधारभूत कर्तव्य, जब ये इन कर्तव्यों का पालन कर लेता है, उसके उपरांत वह उसमें इतनी जब शक्ति बच जाती है, तो वह शक्ति जो उसके अंदर और सामर्थ्य और शक्ति होती है, वह समाज हित में कार्य करता है। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को हम मानसिक रूप से जो है स्वस्थ कहेंगे। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं, वो कहते हैं बैर न विग्रह आस न त्रास, किसी से भी बैर ना करे वो व्यक्ति, ना किसी से आशा करे, ना ही किसी से त्रसित हो, सुख में ताहि सदा सब आशा। जैसा भी पर्यावरण वातावरण मिलता है उसमें वो सामंजस्य करे और सभी में अपने सुख को देखे। दूसरा वो अन्य उदाहरण पेश करते हैं कि नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने ही शोक न मोह। न सपने में और न यथार्थ में न उस व्यक्ति को शोक हो और न मोह हो। जब व्यक्ति को शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो वो मानसिक रूप से निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। और मानसिक रूप से अस्वस्थता और जो विकार है, विकारों की यही मुख्य कारण है, उसी से ही व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। आगे वो ये कहते हैं कि साधु सुशील सुमित सुचि सरल स्वभाव, साधु की तरह सुशील हो व्यक्ति और सरल उसका स्वभाव हो। जिस व्यक्ति का जितना सरल स्वभाव होगा वह मानसिक रूप से उतना ही स्वस्थ माना जाएगा। मानसिक स्वस्थता की बात करें तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को देखते हैं तो अनेकों अनेक चौपाइयां मिलती हैं, इस पर बहुत अधिक सामग्री है मानसिक रूप से स्वस्थता की। और भी अन्य कभी आगे कभी समय होगा तब इसके डिटेल्स में जाकर के बात करेंगे। तीसरी जब वो बात करते हैं सामाजिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति की, यानी सामाजिक आज के समय में सर्वाधिक आवश्यकता तो सामाजिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति की है। देखा जाए तो समाज हमारा कितना कलुषित हो रहा है,
कितने जो है समाज में चारों ओर से जो कुकर्म करते हैं लोग, हत्याएं करते हैं और भी अन्य प्रकार के जो कुकर्म करते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यदि हम सभी इनका अनुपालन करें तो समाज पर कुछ अलग ही प्रभाव हो। इस बारे में जो सामाजिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि सामाजिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सामाजिक कुशलताएं जिनमें विद्यमान रहती हैं, सामाजिक कार्य करने के लिए वो तत्पर रहता है, उसमें सहभागिता करता है, स्वयं को समाज का अंग समझता है और सभी व्यक्तियों को समाज का अंग समझने की योग्यता भी रखता है, ना कि वो सिर्फ अपने को स्वयं का समाज का अंग समझे, बल्कि सभी को समाज का अंग समझे। और इसके अतिरिक्त जो उसमें सकारात्मकता, मानवीय पर्यावरण और सामाजिक रूप में जो समरसता, बंधुत्व, भाईचारा, इस तरीके का जो व्यवहार करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सामाजिक रूप से आरोग्यवान है। सामाजिक रूप से आरोग्यवान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो उन्होंने जगह-जगह पर सामाजिक आरोग्यवान व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया है। मानस के उत्तरकांड में कहते हैं कि विषय अलंपट शील गुणाकर, विषय से अलंपट हो, लिप्ता ना हो और उसके जो शील है वो और गुण अधिक हो, शील उसके शील और स्वभाव उसका बहुत सरल और निर्मम हो, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे का दुख देख करके वह स्वयं दुखी हो और दूसरे का सुख देख करके उसे सुख की अनुभूति हो। सब अभूतरिप विमत विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, इस तरीके का जो त्यागवान व्यक्ति होता है, वह सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, उसे सामाजिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति कह सकते हैं। और WHO और आयुर्वेद जो आध्यात्मिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से आरोग्यवान व्यक्ति वह है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, भय, प्रमाद, चिंता आदि से दूर रहता है। और इसके अलावा वह स्वयं के सभी जितने उसके कर्म होते हैं वो प्रभु को अर्पित करता है। उसे अच्छा मिले तो वो प्रभु का मान करता है, गुणगान करता है, और यदि उसे कोई दुख मिलता है तब भी वह प्रभु की इच्छा समझ करके उसको सहन करता है और वह अपने कार्य में निष्ठापूर्ण कार्य करता है। उसके जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होता है और वह उच्चतम प्राप्तियों का संकल्प लिए होता है कि मैं कितनी उच्चतम प्राप्ति को पा सकूं और नैतिक उत्तरदायित्व निर्वहन करने की उसमें क्षमता होती है। इन सभी को व्याख्यायित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सम अभूतरिप विमत विरागी, कोमल चित्त दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। जिसका कोमल चित्त है, जो दीनों पर दया करता है, सबके बारे में सोचता है, जिसका मन वचन और क्रम से जो भगति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और किसी भी दोष को वो अपने ऊपर या किसी के ऊपर ना लेके प्रभु का दिया हुआ समझता है। विगत काम मम नाम परायण, शांति व्रत विनीति मुदितायन, इस प्रकार की जो भावना रखता है वो अपने मन में शांत भाव रखता है और वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से स्वस्थता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया है। और इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी भी बात करते हैं स्वस्थता की। मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि वात पित्त और कफ तीनों का साम अवस्था हो, यानी साम अवस्था तीनों की एक जैसी अवस्था हो। यदि इनमें से कोई भी एक अधिक होता है तो कुपित होकर के व्यक्ति रोग किसी ना किसी रोग का शिकार हो जाता है। इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और इस परिप्रेक्ष्य में वो ये कहते हैं कि जो संतुलन है, जीवन की संतुलन व्यवस्था, उससे ही हम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए उन्होंने केवल वात पित्त कफ को नहीं लिया, अपितु उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को, जीव जंतु के प्रति किया हुआ व्यवहार को, मनुष्यों को, उन सबको लिया है। क्योंकि सभी में संतुलन जब ठीक होगा तभी क्या होगा, तभी सकारात्मक सोच हम देंगे और सारा संतुलन रखेंगे तो हमें भी तो उस बदले में संतुलन अवस्था मिलेगी। और जब संतुलित ही सब कुछ होगा, संतुलित समाज होगा, हर प्रकार से
संतुलित होगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थता का जो मूल मंत्र है वो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतुलन बताया है, और जो सुख शब्द को उन्होंने लिया है वो सुख शब्द उन्होंने आरोग्य को बताया है। उनके साहित्य में अनेकों अनेक चीजें व्याख्यान का के लिए तो बहुत अधिक सामग्रियां हैं, लेकिन इस समय जो मैंने प्रकाश डाला वो स्वास्थ्य के ऊपर कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या सोचते हैं स्वास्थ्य के विषय में, किस प्रकार का सोचते हैं। क्योंकि जो है हमें आज के समय में सर्वाधिक आवश्यकता है तो स्वास्थ्य की रक्षा की ही आवश्यकता है। जैसे कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है रोगी को रोग से बचाना और उसका जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करना। यानी अगर कोई व्यक्ति रोगी हो गया है तो उसे रोग से तो बचाना है, और जब वो रोग से बच करके स्वस्थ हो गया तो उसे अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा करनी है जीवन पर्यंत जब तक कि वो जीवित है, इन सभी का नियम आयुर्वेद बताता है। इन सभी का अनुपालन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। अगर हम उनका अनुपालन करें तो निश्चित रूप से अपने जीवन में स्वस्थता को हम प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी प्रकार से ना आदि ना व्याधि, किसी भी प्रकार से हम रोगों के शिकार नहीं हो सकेंगे यदि हम उनकी उस पर चलते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि तुलसीदास जी की जो दृष्टि है वो आयुर्वेद परक थी, स्वास्थ्य परक थी, और इसीलिए जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वह पूर्ण रूप से धर्मार्थ काम मोक्ष मार्गोत्तम, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष उन सभी की प्राप्ति कर सकता है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता उसका। जी जी धन्यवाद मैम, आपने बहुत सही कहा, बड़े भाग मानुष तन पाया। और कोविड के बाद जो स्थिति बदली है वो उसके हम सब साक्षी हैं कि एक महामारी ने किस तरीके से हमें परेशान किया, और ये भी एक सच्चाई है कि उसके बाद सभी का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बहुत बढ़ा है, क्योंकि एक टाइम पे आकर तो सभी कुछ फेल हो गया था। हम किस तरीके से दर-दर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, लेकिन आयुर्वेद हमें हमारे घर में ही मिल जाता है। उसके लिए हमें कहीं बाहर परेशान नहीं होना पड़ता। जिसे नुस्खे कह दिए गया था, वो नुस्खे ही हमारे जीवन को बचाने में काम आए। धन्यवाद मैम, आपने बहुत मार्गदर्शन किया हमारा। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर पुनीत बिसारिया सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे लिए 2 शब्द कहें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सारगर्भित आपका उद्बोधन था। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण बताए हैं या आयुर्वेद से जोड़कर जो उन्होंने भगवान राम की भक्ति की है वो स्तुत्य है, और आप द्वारा जो इस संबंध में विवरण दिया गया, क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हैं, इसकी मर्मज्ञ हैं। मैं तुलसी साहित्य का विशेषज्ञ नहीं हूँ और ना ही मैं मानता हूँ कि मैं तुलसी साहित्य पर कुछ बोलने का अधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि आदेश हुआ है आदरणीय मेरे मित्र त्यागी जी का कि मुझे सत्र की अध्यक्षता करनी है, तो कुछ बात मैं भी गोस्वामी तुलसीदास जी की आयुर्वेदिक दृष्टि पर अवश्य करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने डॉक्टरों के विषय में, चिकित्सकों के विषय में बहुत अच्छी बातें कही हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी उस उक्ति को उद्धृत करूंगा जो बहुत ही लोकप्रिय है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगी ही नास। तो सचिव अगर भय से डर से बोलेगा तो राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा। वैद्य या चिकित्सक अगर गलत बोलेगा, भय से बोलेगा, सही बीमारी नहीं बताएगा अपने रोगी को, तो उसके रोगी के तन का नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा। और गुरु अगर सही आपको मार्ग नहीं दिखाएगा तो ये तीनों का नाश हो जाएगा बहुत तेजी से।
तो ये इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि हमेशा वैद्य को भय से नहीं बोलना चाहिए, बल्कि रोगी के रोग की सही चिकित्सा करनी चाहिए। आज जिस प्रकार डॉक्टर्स हमारे रोगियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकता है ये पद, कि किस प्रकार से रोगी को उन्हें चिकित्सा देनी चाहिए और किस प्रकार से उनकी रोग का सही सही मार्गदर्शन निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो और भी उदाहरण है, एक उदाहरण और दे देता हूँ, फिर अपनी बात आयुर्वेद पर लेकर आता हूँ। हम सब ने देखा कि रामचरितमानस और रामायण के प्रसंगों को हम सब जानते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो सुषेण वैद्य को बुलाकर लाया जाता है, और वो रावण के चिकित्सक हैं, लेकिन अपना धर्म समझकर वो अपने राजा के शत्रु लक्ष्मण की भी चिकित्सा उतनी ही तन्मयता से करते हैं जितने कि वो रावण के परिवार की या रावण की करते रहे होंगे। तो उसके लिए देखिए आप किस तरह से लंका कांड में रामचरितमानस में कहा गया है कि जब सुषेण वैद्य भगवान राम से मिलते हैं, वहाँ युद्ध स्थल पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, तो सुषेण की क्या भाव भंगिमा होती है, एक आदर्श चिकित्सक का वो उदाहरण है। वो कहते हैं कि राम पदार विंद सिर नायऊ आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतले। वो जब आते हैं तो सबसे पहले भगवान राम के चरणारविंद में, चरण कमलों में सिर झुकाते हैं, और उसके बाद फिर हनुमान से कहते हैं कि जाओ, मैं औषधि का नाम तुम्हें बता रहा हूँ, वो औषधि लेकर आओ। तो तुरंत चिकित्सा करना और रोगी का तुरंत उपचार शुरू कर देना एक आदर्श चिकित्सक का लक्षण है, जिस लक्षण पर पूरी तरह से वैद्यराज सुषेण खरे उतरते हैं। फिर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आते हैं तो उसके बाद देखिए सुषेण क्या करते हैं, उसका भी उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है कि तुरंत वैद्य तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। यानी जैसे ही बूटी उन्हें मिली, दवा उन्होंने प्राप्त की सुषेण ने हनुमान जी से, तुरंत उन्होंने उपाय करके लक्ष्मण जी को हर्ष के साथ उठकर बैठा दिया। तो एक चिकित्सक को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने रोगी की इतनी सुंदर चिकित्सा करे कि तुरंत वो उठकर बैठ जाए। कई बार कहा जाता है कि एलोपैथिक में तेजी से उपचार किया जाता है, और होम्योपैथिक और आयुर्वेद में उतनी तीव्रता से उपचार संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आज के संदर्भ में भले ही लोग कहते हों, लेकिन प्राचीन संदर्भ में ये बिल्कुल सही नहीं रही होगी, क्योंकि तब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति नहीं थी, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति नहीं थी, केवल आयुर्वेद था। और आयुर्वेद की चिकित्सा करने मात्र से लक्ष्मण जिनको की मूर्छा लगी थी और वो तुरंत उठकर बैठ जाते हैं शक्ति बाण लगने के बाद, तो कहीं ना कहीं उस चिकित्सा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण गुण रहे होंगे, जिसके कारण कि जैसे ही चिकित्सा होती है तुरंत ही रोगी स्वस्थ हो जाता है और अगले दिन युद्ध पर भी वो जाते हैं और मेघनाद का संहार करते हैं। तो इस प्रकार से एक चिकित्सक के क्या लक्षण होने चाहिए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अच्छी तरीके से रामचरितमानस में बताते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो मैं बाल कांड से ही शुरू करता हूँ, रामचरितमानस का बाल कांड। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणिगत ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, उधर बढ़े भाग उर आवई जासु, उधरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। अगर आप अपने रात्रि रूपी बीमारी का या रोग का निदान करना चाहते हैं तो आपको गुरु के पैरों को मणि की ज्योति के समान देखना चाहिए। दिव्य दृष्टि आपको इससे प्राप्त होगी। गुरु ये वैद्य भी हो सकता है, यानी उसके द्वारा की गई चिकित्सा पर आपको विश्वास करना चाहिए। दलन मोह, अपना मोह माया दल दीजिए, यानी जो कुछ आपके
मन में विकार हैं, मानसिक रोग हैं, उनको आप तज दीजिए और हृदय में आप अगर भगवान का नाम स्मरण करें तो क्या होगा, विमल विलोचन ही के भगवान राम आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे और आपके रात्रि रूपी जो भी दोष हैं, शरीर के असाध्य रोग हैं, वो दूर हो जाएंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में कहते हैं। और आप किस प्रकार से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं बिना चिकित्सा पद्धति के, इसका उल्लेख भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में किया है। 48वां अर्धाली कह लीजिए है, जप तप नियत जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्म। आपको रोग मुक्त रहना है तो जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, नियत स्थान पर नियत समय पर आपको योग करना पड़ेगा, जिसकी चर्चा आज लगातार समाज कर रहा है कि योगाभ्यास से हम निरोगी रह सकते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 500 वर्ष पहले ही बता दिया था। इसके अलावा श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, आप प्रयास करें कि शुभ कार्य करें। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा, आपको मानसिक रोग नहीं होंगे और आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति के वे लक्षण उत्तरकांड में इस प्रकार से वर्णित करते हैं। और तुलसीदास जी अयोध्या कांड में भी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि आपको किस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत, सीधे मन से रहिए, स्वच्छ मन से रहिए, सूधे वचन से रहिए, अर्थात सीधी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, सूधी सब करतूत, सारे कार्य आपके सच्चे होने चाहिए। छल कपट माया मोह राग द्वेष का उसमें कोई भी वर्णन नहीं होना चाहिए। कृत्यों में आपके कोई भी चीजें ऐसी दिखनी नहीं चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रीति। अगर आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो भगवान राम की प्रतीति, भगवान राम का प्रेम आपको लगातार सदैव प्राप्त होगा और आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दोहा मिला है दोहावली में। उसमें वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हम सब जानते हैं कि आंख में मोतियाबिंद हो जाता है और मोतियाबिंद होने के बाद आंख से दिखाई कम देने लगता है और उसके बाद व्यक्ति को आज की स्थिति में तो ऑपरेशन की सुविधा है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो वे किस प्रकार से इस बात को दोहावली में प्रस्तुत करते हैं कि अगर आपकी आंख की पुतली में कोई विकार आ जाता है, मोतियाबिंद जिसको हम कह सकते हैं, तो आपको किस प्रकार से दिखाई देना बंद हो जाता है। और अगर आप अपने मोतियाबिंद को रूपी अंधेरे को दूर नहीं करते राम की भक्ति से, तो आपको कुछ भी जीवन में सत्कार्यों की, सत्गुणों की, सत्कर्मों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये दोहा 198वां दोहा है दोहावली का, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तिल पर राखे सकल जग विदित विलोकत लोक। आंख में एक तिल रख दिया है भगवान प्रभु श्री राम ने आंख पर एक पुतली के रूप में, काले रंग की पुतली के रूप में एक तिल रख दिया है। सकल जग विदित विलोकत लोक, उसी से सारा संसार जानता है कि लोग देखते हैं। तुलसी महिमा राम की कौन जाने वे लोग, महिमा है ये राम की कि कौन जानता है कि अगर ये हट जाए या इसमें कोई विकार हो जाए तो लोग किस स्थिति में आ जाएंगे, इसको कौन जानता है? वही जानता है जो शुभ कर्मों से डरता है और आंख में रोग पाल लेता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी रोगों का वर्णन में नेत्र रोग का वर्णन भी लगातार कई स्थानों पर उन्होंने किया है, लेकिन चूंकि समयाभाव है तो बहुत अधिक विस्तार से उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। एक और मैं बीमारियों के संबंध में विनय पत्रिका का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि जयति राजदातार हंतार संसार सकट तनुज धर्पधारी इति अति भीति ग्रहे प्रीत चौरानल व्याधि बाधा शमन घोर भारी। कह रहे हैं कि भगवान राम की जय हो, जिन भगवान राम के स्मरण से दैत्यों का तक का दर्प नाश हो जाता है, यानी विभीषण का भी दर्प घमंड दूर हो जाता है, संसार के सारे संकट टल जाते हैं और
ग्रह प्रेत भूत की बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं और जो भी बीमारियां शरीर में व्यक्ति के लगती हैं उनका शमन हो जाता है, उनका निवारण हो जाता है अगर वो प्रभु राम की भक्ति करता है। तो ये इस प्रकार से भगवान राम की भक्ति के माध्यम से वे व्याधियों के निर्मूल होने की बात करते हैं, विनय पत्रिका में करते हैं। और राम लंका कांड में भी एक भगवान राम की भक्ति से जुड़ा हुआ व्याधियों से संबंधित एक मुझे चौपाई का अंश मिला है जिसमें वो कहते हैं कि क्षमा कीजिए, वैराग्य संदीपनी में मिला है मुझे। वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यह तनु तवा है। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर तवे की भांति है। जब तवा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, तपत सदा त्रय ताप। ये शरीर जिस तरह से तवा जब गर्म होता है तो तप जाता है, उसे कोई छू नहीं सकता, ऐसे ये शरीर तवे की भांति है और 3 तापों से ये सदैव तपता रहता है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों तापों से उसको हमेशा जलन होती रहती है। शांत होई, अब ये शांत कैसे होगा? अगर इन तीनों तापों को, इन तीनों प्रकार के ज्वर को, बुखार को अगर हमें दूर करना है तो हमें क्या करना चाहिए? शांति होई जब शांति पद पावे राम प्रताप। भगवान राम का प्रताप जब आपको मिलेगा और शांति का पद आपको प्राप्त होगा, भगवान राम की शांति रूपी चरण प्राप्त होंगे, तो फिर आप पूरी तरह से इन तीनों प्रकार के ज्वरों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न बीमारियों का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि विनय पत्रिका में उन्होंने एक बीमारी से मुक्त होने के लिए भगवान राम को चिट्ठी लिखी है और वो उसके माध्यम से वे अंत में पीड़ा से मुक्त होते हैं, बाहु की पीड़ा से मुक्त होते हैं। तो स्थान स्थान पर हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी विभिन्न प्रकार की व्याधियों का वर्णन करते हैं और उनका जो कलिकाल वर्णन है या राम राज्य का वर्णन है, उसमें जब वो कहते हैं कि कोई अबुध नहीं है, कोई अस्वस्थ नहीं है, कोई लक्षणहीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को पूरी तरह से सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का एक वर्णन करते हैं कि राम राज्य में समाज पूरी तरह से सभी प्रकार से स्वस्थ था और उसमें कहीं भी कोई दोष या विकार नहीं था। और जो विभिन्न प्रकार के जिन तापों की चर्चा लगातार रामचरितमानस में कई स्थानों पर हुई है, वे ताप और कुछ नहीं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां हैं जिनको दूर करने के लिए भगवान राम के चरणों के सहारे की बात की गई है। और इस संबंध में मैं बहुत एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भगवान राम के चरणों की बात गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, तो इस संबंध में एक बड़ा ही रोचक अनुसंधान उन्नाव जिले में आज से कुछ साल पहले हुआ था। वहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक खेत में भगवान के भजन लगा दिए और वहाँ पर जो फसल बोई गई वो, और जहाँ पर भजन नहीं लगाए गए थे वहाँ की फसल, जब फसल मतलब उसको काटा गया और उसके बाद उसका नाप लिया गया, उसको वजन लिया गया, तो ये ज्ञात हुआ कि जो फसल भगवान राम के या भगवान के भजनों से संबंधित फसल थी वो 1.5 से 2 गुना उसकी पैदावार अधिक थी। तो कहीं ना कहीं भगवान के शरण की, भगवान के चरणों की, भगवान की प्रार्थना की सुनवाई होती है। और आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भी अंत में यही कहते हैं कि अब भगवान की शरण में जाओ, वही स्वस्थ कर सकते हैं। और तुलसीदास जी ने एक जगह बड़ा सुंदर इस संबंध में लिखा भी है, जानकी मंगल में लिखा है उन्होंने कि व्यक्ति जब जाने लगता है इस संसार से, तब उससे कहा जाता है कि राम का नाम लो, अब तुम्हारा कल्याण हो,
हैं, या उसके मुख पर तुलसी दल रखा जाता है, गंगा जल रखा जाता है, अगर वो जीवन भर राम का नाम लेता रहे तो शायद जीवन के अंतिम समय में उसे इस प्रकार से राम का नाम लेने और तुलसी दल रखने की आवश्यकता ना पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लगातार मनुष्य को सत्कर्मों का संदेश देते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर राम के चरणों में आप लीन रहते हैं तो मानसिक व्याधियां भी आपकी दूर होंगी और शारीरिक व्याधियां भी आपकी नष्ट होंगी। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का संपूर्ण साहित्य औषधीय चिकित्साओं के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देता है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हमारी आज की मुख्य वक्ता सुनीता जी ने की। मैं समझता हूं कि मेरा समय हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर, बहुत सारगर्भित व्याख्यान आपने दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर सुनील कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और धन्यवाद का स्वागत। धन्यवाद। 94वीं राम कथा साप्ताहिक परिचर्चा में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन का मौका देने के लिए मैं संचालिका अनामिका जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज का विषय निश्चित रूप से थोड़ा अलग था और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और रोचक भी था कि राम कथा गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में राम कथा से संबंधित तो हम बहुत सारे एपिसोड में बातचीत करते आए हैं, लेकिन यह चर्चा आयुर्वेद से संबंधित था। तो इस संदर्भ में आज की मुख्य वक्ता सुनीता वर्मा जी और आज के हमारे अध्यक्ष पुनीत विसारिया जी निश्चित रूप से जो विषय है उसकी सार्थकता को सिद्ध करते हुए हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किए। आयुर्वेद मर्मज्ञ गोस्वामी तुलसीदास। निश्चित रूप से आज के प्रमुख वक्ता सुनीता मैडम गोस्वामी तुलसीदास का जो साहित्य था उसमें कहाँ आयुर्वेद से संबंधित बात गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, उसको संक्षेप में और सारगर्भित रूप से हमारे सामने पटल पर रखा। इसके लिए मैं आज की मुख्य वक्ता सुनीता वर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जननीति संवाद प्रतिष्ठान को आपने समय दिया। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे प्रोफेसर पुनीत विसारिया सर। उनका होना किसी भी मंच के लिए पूर्णता को प्राप्त करने जैसा है और जननीति संवाद प्रतिष्ठान इस मामले में सौभाग्यशाली है कि जब भी प्रोफेसर पुनीत विसारिया सर को याद करता है वो अपना बहुमूल्य कीमती समय जननीति संवाद प्रतिष्ठान को जरूर देते हैं। और हिंदी जगत में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, चिर परिचित नाम है, तो उनका समय मिलना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और आज के विषय को जो तुलसीदास का साहित्य है, चाहे आप रामचरितमानस के विभिन्न कांडों से या उसके अतिरिक्त अन्य जो उनके काव्य हैं वहाँ से पंक्तियों को निकाल करके उद्धृत करके हमारे श्रोताओं के सामने आप आयुर्वेद से संबंधित चीज़ों को रखकर हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया। सर आपका कोटिशः धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह विशेष रही कि संक्षेप में सार्थक अपने अध्यक्षीय टिप्पणियों से हम सबका मार्गदर्शन किए। आज के संचालिका डॉक्टर अनामिका जी को भी धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। बड़े भाई संतोष जी जुड़े हुए हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद। और जननीति संवाद प्रतिष्ठान के संयोजक प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर का
पुनः पुनः धन्यवाद कि उनकी वजह से हम राम कथा परिचर्चा का लाभ ले पाते हैं। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे यह नियत समय है। तो एक बार सभी ऑनलाइन जुड़े हमारे श्रोताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उनकी वजह से ही ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में होता आ रहा है। तो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी अग्रज अनुज, उनका भी विशेष धन्यवाद। और मिलते हैं अगले शुक्रवार को किसी अन्य वक्ता और अन्य अध्यक्ष के साथ, और साथ में राम कथा से संबंधित कोई नया विषय। आप सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुनील का विशेष धन्यवाद। और आज पुनीत सर की अध्यक्षता में हमारा कार्यक्रम 15 मिनट पहले से मिट गया। कभी कभी हम लोग लेट भी हो जाते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा भी चल जाता है। तो जैसा कि हमारे छोटे भाई अनुज सुनील ने बताया, प्रोफेसर सुनील ने, कि अगले शुक्रवार को हम पुनः मिलेंगे। संतोष जी को कुछ अपनी बात रखनी हो, आज हमारे पास 15 मिनट हैं, तो आप भी अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से, क्योंकि आज का विषय हटके तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि राम काव्य इतना बृहद है, तुलसीदास ने लिखा है। और हम कुछ ऐसे विषय हैं राम काव्य पर जिस पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मैडम सुनीता ने बहुत अच्छी बात कि राम कथा में या तुलसीदास रामचरितमानस में स्वास्थ्य के बारे में, हालांकि बालकांड में जहाँ लेकर जाते हैं अध्ययन में, वहां भी बहुत चर्चा मिलती है। सर ने अभी प्रोफेसर बिसारिया सर ने सुषेण वैद्य का उदाहरण दिया। वो वास्तव में आज के वर्तमान दौर में, पीछे हमने देखा था कोरोना काल में, आज स्थिति ये है कि हम हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। वैसे उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से राम कथा वास्तव में प्रासंगिक है आज के दौर में। अगर हम उस बात को, और अभी कोरोना काल गए, बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है, उससे पहले हम डॉक्टरों की हमारी एक छवि थी जस्ट उस कोरोना काल से पहले। लेकिन जो कोरोना काल आया और हमने देखा तो क्या स्थिति है, और आज जिस प्रकार से हॉस्पिटल 5 स्टार में बदलते जा रहे हैं और डॉक्टरों की पैसों की भूख बढ़ती जा रही है। सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि दुश्मन का वैद्य है, लेकिन इसके बाद भी दुश्मन का ही उपचार करता है। लेकिन अपना जो कर्तव्य है, राम कथा का उद्देश्य यही है कि जो कर्तव्य है उस बात का हमें ध्यान रखें। और पूरा रामचरितमानस तो कर्तव्य की ही गाथा है, और हर पात्र अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। तो वो जो आज के दौर में, मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा औरों से आज विषय अलग इसीलिए है, जिसकी तरफ हम सबका ध्यान नहीं जाता, लेकिन चिंता हमेशा रहती है। तो मैम ने कई ऐसी बातें जो बताई कि डॉक्टर को जो है भयमुक्त होकर देखना चाहिए। ठीक बात है, हालांकि मैडम डॉक्टर तो भयमुक्त ही है, वो जो पेशेंट जाता है वो भय से पीड़ित होता है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। डॉक्टर तो पूरा भयमुक्त, उसको पता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है। अगर तुलसीदास रामचरितमानस में सुषेण वैद्य की बात कर रहे हैं तो वर्तमान संदर्भ में भी वैसे डॉक्टर हैं जो हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जो अब मैं, क्योंकि पुनीत बिसारिया सर के अध्यक्षीय टिप्पणी के बाद हालांकि बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता है, लेकिन चूंकि हमारा एक समय है लगभग, तो हमें आज मौका मिल गया 5 मिनट अपनी बात रखने का। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो निरंतर राम कथा का जो ये क्रम हमारा चल रहा है, बस एक ही उद्देश्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारों को हम अगर जनमानस तक पहुंचा पाए और हमारा एक भी व्यक्ति, एक भी विचार अगर ग्रहण कर पाए तो शायद इसकी सार्थकता होगी। और हालांकि ये बात तो सही है कि एक बड़ा उदाहरण अभी मैडम और सर बैठे हुए हैं कि रामचरितमानस को अगर हम उठा लें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आज हम देखें, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। और वो तो ठीक है, आपने आयुर्वेद की बात की, वैसी भी है कि अभी बारिश का समय है, किसान के पास कुछ काम नहीं है,
फसलों की स्थिति ये है, लेकिन शाम को लोग जो है हरि कीर्तन करते हुए गाँव में नजर आ जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी असाध्य और बीमारियां राम कथा से ठीक हुई हैं, क्योंकि आशा का संचार है राम कथा। कर्तव्य तो अपना ही है ही, और बहुत बढ़िया सार्थक टिप्पणी की सर ने जो बात हमें बताई कि योग एक बड़ा उदाहरण है। तो हमारे यहाँ वेदों में, हमारे यहाँ शास्त्रों की एक जो वैज्ञानिक पद्धति है, और वो है रामचरितमानस, उसको समझने और देखने की एक दृष्टि है, जिसका प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं जननीति संवाद प्रतिष्ठान के माध्यम से। और लगभग हमारा जो सीरीज जिस स्थिति में है, हर दिन हम एक नए वक्ता को लाते हैं, हर दिन हम एक नए विषय पर सुनते हैं। और अद्भुत बात है कि अगर हमें जिस तरह की हमें ये लग रहा है कि अगर हम इस सीरीज को चलाते रहें तो हम कम से कम 100-200 से चला सकते हैं, क्योंकि हमें जो आभास हो रहा है इस बात को लेकर। तो खैर वो एक दूसरी बात है। मैं पुनः आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जननीति संवाद प्रतिष्ठान की तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए, और मैंने जैसा कहा कि पुनीत बिसारिया सर मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद मेरी टिप्पणी करना वो धृष्टता है, लेकिन मैंने आज ये धृष्टता की है, तो सर पुनः मुझे क्षमा करते हुए इसका हम यहीं समापन करते हैं। अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे नए विषय, नए वक्ता के साथ, नए अध्यक्ष के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।